साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। कई फिल्मों में आपने अक्सर ये देखा होगा कि कटोरे लेकर भीख मांगने वाला बच्चा अपनी मेहनत और अपने विश्वास के दम पर आखिर में हीरो बन जाता है और आप तालियां बजाते हैं। फिल्मों की यही कहानी आज मोदी के नए भारत में देखने को मिल रही है। जो भारत कभी 60-70 के दशक में कटोरे लेकर अमेरिका से अनाज की भीख मांगता था, वही भारत आज मोदी के नेतृत्व में अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का पेट भर रहा है। और तभी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का वो बयान याद आता है जो उन्होंने ठीक ही कहा था कि मोदी फादर ऑफ इंडिया है, और यही फादर ऑफ इंडिया आज फादर ऑफ वर्ल्ड बन गए हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको मैं डोनाल्ड ट्रंप का वो बयान सुनाता हूं, सुनिए। But I remember India before, it was very torn. There was a lot of dissension, a lot of fighting, and he brought it all together. Like a father would bring it together. And maybe he's the father of India. We'll call him the father of India. I think that's not so bad. और आज ये स्थिति है कि भारत पूरी दुनिया को गेहूं का निर्यात कर रहा है। मैंने ये सारी बातें क्यों कही हैं? इसका आधार है इंडिया टुडे का एक बहुत पुराना आलेख, आर्टिकल, जिसे पढ़कर मैं आपको सुनाता हूं, फिर आपको सारी बातें समझ में आएंगी। उसमें लिखा है, टू द एवरेज अमेरिकन द सिंबॉलिक इमेज ऑफ इंडिया इज स्टिल दैट ऑफ द हाफ क्लैड फकीर सप्लिकेटिंग अंकल सैम्स लार्जेस विद अ बेगर बाउल। समझ में आया कि इंडिया की स्थिति वो थी जहां वो कटोरा लेकर अनाज की भीख मांगता था। लेकिन आज क्या स्थिति है? आज ये स्थिति है कि भारत पूरी दुनिया को गेहूं का निर्यात कर रहा है ताकि यूक्रेन युद्ध में जो अनाज की कमी आई है ना, वो दूर हो सके और लोग भूखे ना रह सकें। और ये आप देखिए, कई सारे आर्टिकल इस संदर्भ में हैं। और हाँ, ये भी याद रखिएगा कि इन परिस्थितियों में अमेरिका जैसी महाशक्ति भी बार बार ये चेतावनी दे रही है कि खाद्यान्न की कमी हो सकती है, अनाज का संकट हो सकता है। और आप देखिए, ये आप रिपोर्ट से आपको पता चल जाएगा। और इसी संदर्भ में मुझे प्रधानमंत्री मोदी की चर्चा करना ज़रूरी है कि जहां अमेरिका ये चेतावनी दे रहा है, वहीं प्रधानमंत्री मोदी ये ऐलान कर रहे हैं कि अगले 6 महीने के लिए जो 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा था, वो उन्होंने और आगे बढ़ा दिया। मतलब एक तरफ अमेरिका खाद्यान्न के संकट से जूझने की बात कह रहा है और प्रधानमंत्री मोदी 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देने की बात कर रहे हैं। आप ये ट्वीट देख सकते हैं। और भारत न केवल नागरिकों को मुफ्त अनाज दे रहा है बल्कि लाखों टन अनाज निर्यात भी कर रहा है, और ये भी आप देख सकते हैं। और बात जब निर्यात की हो रही है तो याद रखिएगा कि भारत ने इस बार निर्यात में इतिहास रच दिया, एक रिकॉर्ड बना दिया है। आप देखिए कि जब मोदी जी ने $400 बिलियन का लक्ष्य रखा था निर्यात के लिए, तो लोगों ने बड़ा मजाक उड़ाया था। मतलब आप सोचिए, आंकड़ों की तो बात ही छोड़ दिए, लोग ये कह रहे थे पता नहीं मोदी जी कुछ भी बोल देते हैं। लेकिन देखिए, जो लक्ष्य इतना मतलब नामुमकिन जैसा माना जा रहा था, मोदी जी ने उसे भी हासिल कर लिया। और जब निर्यात की बात हो रही है ना, तो आपको चीन को नहीं भूलना चाहिए। ये कांग्रेसी सरकार में चीनी आयात की वजह से पूरी इकोनॉमी बर्बाद हो चुकी थी। आपको याद होगा, हर चीज, होली दिवाली तक के जो छोटे छोटे पर्व त्योहार के सामान होते थे ना, वो भी चीन से आते थे। और ये सब कांग्रेस की देन थी। लेकिन आज जब हम भारत निर्यात में रिकॉर्ड बना रहा है, तो उसी चीन से आयात में 7.2% की गिरावट आई है और भारत के निर्यात में 26% तक का उछाल आया है। और जब ये आयात निर्यात की चीन से बात हो रही है, तो चीनी खिलौनों और खेल के सामान की चर्चा करना ज़रूरी है। आप रिपोर्ट देखिए, 50% तक की इसमें कमी आई है। चीन और भारत के जो आयात निर्यात में असंतुलन है, उसे मोदी जी दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। और जब चीन की बात आती है, तो ये वो चीन है जो पाकिस्तान के साथ मिलकर कश्मीर के मुद्दे पर भारत को हमेशा घेरने की कोशिश करता रहा है। और
भारत में एक तो चीन और पाकिस्तान मिला हुआ था, भारत में जितने कांग्रेस समेत विपक्षी दल हैं वो कश्मीर में खराब माहौल की बात कहकर माहौल बिगाड़ना चाहते थे, लोकतंत्र का खतरा बताते थे। उस कश्मीर की भी बात समझ लीजिए, वहाँ विश्व की बड़ी बड़ी शक्तियाँ, बड़े बड़े देश जो है वहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। आप रिपोर्ट में देखिए, और इसमें सबसे ज़्यादा मुस्लिम देशों से निवेशक आ रहे हैं। एक नहीं, कई सारी रिपोर्टें हैं, और ये तो लोगों ने दिखाया। ये सारी चीज़ें टुकड़ों में आपको दिखाई देती हैं, लेकिन मैं इसे जोड़ जोड़ करके आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस निर्यात में जो उछाल हुआ है और आयात में जो कमी आई है, और जो ये सारी नीतियाँ एक साथ आपको दिखा रहा हूँ, इसका आधार है प्रधानमंत्री मोदी की वो नीतियाँ जो तमाम क्षेत्रों में सुधार के लिए, प्रोत्साहन के लिए लागू की गई हैं। और इस संदर्भ में एमएसएमई सेक्टर का जिक्र करना पड़ेगा, जिसके प्रोत्साहन के लिए मोदी सरकार ने कितने परिश्रम किए, और सरकार ने इसके लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया है। आप देखिए GEM, इस प्लेटफॉर्म पर जितनी भी सरकारी खरीद बिक्री होती है वो इसी से की जाती है, और इसमें छोटे छोटे उद्योगों को प्रोत्साहन मिलता है। और आप देखकर हैरान हो जाएंगे कि इस वर्ष इसमें 1 लाख करोड़ रुपए का व्यापार किया गया है, और ये 1 लाख करोड़ रुपए देश के जो छोटे छोटे उद्योग हैं उनको ये पैसे मिले हैं। अब आप समझिए कि इस व्यापार में बढ़ोतरी का कारण क्या है। इसका कारण भी प्रधानमंत्री मोदी की जो सरकार की क्रेडिट गारंटी स्कीम रही है, जिसमें करीब 13 लाख एमएसएमई उद्योग धंधों को सरकार ने सीधा धन उपलब्ध कराया है। अब जितने विपक्षी नेता हैं ना, वो तो बड़े आरोप लगाते हैं कि ये हो गया, वो हो गया, लेकिन जो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, रोजगार को लेकर कितने सवाल खड़े किए जाते हैं। लेकिन ज़रा सोचिए, 13 लाख एमएसएमई उद्योग धंधों को ये धन उपलब्ध कराया गया है, और ये बहुत बड़ी बात है, और ये आप आंकड़ों में देख भी सकते हैं। और बात सिर्फ एमएसएमई सेक्टर की नहीं है, वही जो सुनहरे दिन है ना भारत के, उसकी गवाही नहीं दे रहे हैं, बल्कि आप जब स्टॉक मार्केट में देखेंगे तो भी आपको एक बहुत बड़ी दुनिया नजर आएगी। स्टॉक मार्केट में छोटे छोटे निवेशकों के हित के लिए मोदी सरकार ने जो कदम उठाए हैं, उसी का परिणाम है कि आज स्टॉक मार्केट में रिकॉर्ड 10 करोड़ निवेशकों ने मोदी के नए भारत में अपने विकास के लिए योगदान दिया है। अब आप समझिए, 10 करोड़ निवेशक वो पैसा लगा रहे हैं। ये सिर्फ विश्वास के दम पर ही किया जा सकता है। आप देख लीजिए, BSE रजिस्टर्ड इन्वेस्टर अकाउंट्स हिट 10 करोड़ माइलस्टोन। और जैसे ही स्टॉक मार्केट की बात आती है तो कांग्रेस क्या करती है, राहुल गांधी खास करके, और बाकी भी विपक्षी नेता अंबानी, अडानी, ये सब नाम लेने लगते हैं। लेकिन ज़रा सोचिए कि ये जो 10 करोड़ निवेशक हैं वो अंबानी, अडानी तो नहीं है, लेकिन उससे कम भी नहीं है। वो भी देश के योगदान में लगे हुए हैं, अपना पैसा लगा रहे हैं। और बात सिर्फ स्टॉक मार्केट की नहीं है, मैं आपके सामने जनधन अकाउंट की चर्चा करता हूं, उसने भी एक रिकॉर्ड बना दिया है। अब जनधन अकाउंट में कौन है, बहुत ही छोटे निवेशक, जिनके पास कभी बैंक खाता तक नहीं था, उन लोगों का मोदी जी ने खाता खुलवाया। और ये अब देखिए 45 करोड़ खाते खुल चुके हैं, और जब ये खाते खुले हैं तो इसने एक रिकॉर्ड भी बनाया है। 1.5 लाख करोड़ रुपए लोगों ने इसमें निवेश किए हैं। और आप देखिए, ये पैसे क्या देश के विकास में ही तो काम आ रहे हैं। आपको ध्यान होगा, जब जनधन अकाउंट बनाया गया था ना, तो राहुल से लेकर केजरीवाल, ममता, मुलायम, सब ने, जितने नेता हैं, सब ने कितना मजाक उड़ाया था। लेकिन आज यही जनधन अकाउंट देश के विकास में एक बड़ा योगदान दे रहा है। देखिए, डिपॉजिट्स इन बैंक अकाउंट्स ओपन अंडर जनधन स्कीम क्रॉसेस 1.5 लाख करोड़ रुपए। आम लोगों के लिए केवल खाते ही नहीं खुल रहे हैं। अब मैं आपको आगे की बात बताता हूँ। सारी अच्छी खबरें देखिए, और ये वो अच्छी खबरें हैं जिसको रोकने की भरपूर कोशिश की गई, जिस पर काफ़ी आलोचना की गई। देश में केवल खाते ही नहीं खुल रहे हैं, बल्कि उनके घरों में नल पहुंचाने का काम भी बहुत ही तेजी से किया जा रहा है, और बहुत ही रिकॉर्ड गति से किया जा रहा है। अब मैं आपको एक आंकड़ा दिखाना चाहता हूं। 2 साल पहले जहां मात्र करीब 2.5 करोड़ परिवारों के पास ही नल से जल आता था, वो संख्या बढ़कर 9 करोड़ हो चुकी है। 9 करोड़ इतिहास में कभी नहीं हुआ भारत में। और बात
सिर्फ इतनी सी नहीं है, इसके आगे बढ़िए। वैक्सीनेशन का प्रोग्राम, जब हम वैक्सीनेशन के कार्यक्रम की बात करते हैं तो पूरी दुनिया के लिए ये रिसर्च का विषय बन गया है कि आखिर भारत ने इतना बड़ा काम कैसे कर लिया। और आप देखिए, ये भी डेटा आपके सामने है। और अब एक तकनीक पर आइए। मोदी जी टेक्नोलॉजी को लेकर कितना काम कर रहे हैं, इसके बारे में आपको बताना चाहता हूं। तेज गति के साथ इस देश में इनोवेटिव तरीके से हो रहे काम को देखना है तो डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को देख लीजिए। अब ये क्यों कह रहा हूं, जो काम आज अमेरिका कर रहा है वो ढोल पीट रहा है कि मैंने ये कर लिया, मैंने ये कर लिया, वो काम प्रधानमंत्री मोदी ने 2015 में ही कर दिया। डिजी लॉकर की बात कह रहा हूं, अब जाकर अमेरिका डिजी लॉकर खोल रहा है और हमने 2015 में ही ये काम कर लिया था। अब इतनी सारी घटनाओं को देखने के बाद मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि आज जब पोलिंग एजेंसियां, दुनिया की बड़ी बड़ी पोलिंग एजेंसियां जब कोई पोल करती हैं और उसमें प्रधानमंत्री मोदी अव्वल आते हैं तो कई लोगों को दस्त शुरू हो जाती है। कई लोगों की आंखों में ही नहीं, दिल में भी जलन होने लगती है कि यार ये कैसे हो गया, मोदी जी ने ऐसा क्या कर दिया। और वो पोलिंग एजेंसीज पर, तमाम चीज़ों पर सवाल उठाने लगते हैं। अभी हाल ही में देखिए, ये आंकड़ा 24 मार्च का है, इसमें भी जो अप्रूवल रेटिंग है मोदी जी की वो सबसे अधिक है, दुनिया में वो नंबर 1 पर है। साथियों, जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को फादर ऑफ इंडिया कहा था, तब कांग्रेस समेत बाकी विपक्षी दलों ने इसका जमकर मजाक उड़ाया था। लेकिन आज डोनाल्ड ट्रंप की उसी बात को आज पूरी दुनिया सिद्ध होते हुए देख रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे गुजारिश है कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।